किया होगा कि रात से क्या बेचैनियां थी, किस तरीके का एक दृश्य था। अब जो निकला है एक प्री, फिर धमाका किया है राहुल गांधी ने। पहली प्रतिक्रिया आपकी, फिर मैं कुछ आगे प्रतिक्रिया भी सुनाऊंगा, बाकी अपने जो पैनलिस्ट है सबसे प्रतिक्रिया लेते चले जाऊंगा। पहले आप बताइएगा अनिल सिन्हा साहब। क्या है प्रतिक्रिया जो ये है कि उन्होंने हाइड्रोजन बम वाला जो किया हुआ है, अभी लंबे समय से लोग उसी का इंतजार कर रहे थे। आज भी सुबह मुझको जब मैं अमूमन देर तक सोया रहता हूँ तो फोन आया कि अभी आप उठे या नहीं, अभी कितने लोग इंतजार कर रहे हैं, हाइड्रोजन बम फूटने वाला है। तो मैं उठ कर गया, तो लेकिन उन्होंने बताया कि हाइड्रोजन बम देर से फूटेगा। अभी ये जो चला है राहुल गांधी का, वो कॉर्पोरेट कारपेट ये जो कहते हैं बॉम्बिंग, वो चल रहा है लगातार। वो गिरा रहे हैं पहले, उसके बाद वो गिराएंगे। लेकिन देखिए क्या है कि इसको बहुत सीरियसली लेने का है, ये मजाक की बात नहीं है। पहला तो उन्होंने जो बताया भी कि देखिए ये मतलब डिलीशंस का मामला, मतलब पहले तो था कि एडिशंस के मामले थे, अब हमने डिलीशंस लिया है। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात कही वो कि सेंट्रलाइज सिस्टम एक है, कोई कहीं भी जो लोग ये काम कर रहे हैं, मतलब सेंट्रलाइज मतलब कि एक जगह से नहीं होगा, 10 जगह से कर रहे होंगे, लेकिन कहीं रिमोट से ये काम कर रहे हैं। और चुनाव आयोग को इसकी जानकारी है, क्योंकि जो कर्नाटक के आनंद वाला केस है उसमें तो क्लियर है कि सीआईडी ने बकायदा जांच की, उसने पिन पॉइंट किया कि ये लोग फर्जी लोग हैं, और जिनका उपयोग किया गया, जिनके ये का मतलब फोन, मोबाइल फोन का है, और जिनका ये वो अलग मतलब वो लोग हैं, मतलब उनका कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब बिग स्कैम है। आखिरकार इसमें क्वेश्चन ये भी है ना कि ओटीपी अगर आपको जा रहा है, मोबाइल अगर आपका दूसरे का है, तो आपको इसमें कोई भी चुनाव आयोग में कोई भी अगर आप करते हैं दाखिला या कुछ भी, तो ओटीपी आता है। तो ओटीपी किसका आ रहा है? तो इसमें मामला काफी क्लियर है कि कुछ रैकेट चल रहा है, जिसमें कि डिजिटल फ्रॉड भी है, जिसमें कि मतलब कई तरह के एंगल है, और निश्चित तौर पर चुनाव आयोग उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, जो आरोप। लेकिन देखिए सिर्फ मामला ये है कि अब इसको हम लोग कैसे मतलब समझे पूरा दृश्य ये है कि एक मिडिल क्लास एक मतलब बीजेपी का एक सपोर्टर्स तैयार किया गया, जिसको कि जो कि कम्युनल एकदम नफरती गैंग तैयार किया। फिर एक मिडिल क्लास तैयार किया, जिसको बताया कि आप जो है मतलब सपने दिखाए कि ये ऐसे चल रहा है, वैसे चल रहा है, जबकि इसकी स्थिति, जॉब की स्थिति और इकोनॉमी की स्थिति बहुत खराब रही, लेकिन उसके बाद भी किया। ये सबको ये भ्रम, एक अलायंस बनाया कॉरपोरेट का, कॉमनल एलिमेंट्स का, नफरती गैंग का, और उसके जरिए ये काम चुनाव आयोग को, जिसमें इंस्टीट्यूशंस को कोऑप्ट कर लिया। और इसमें आप मतलब आप कितना परहेज करना चाहिए कानूनी तौर पर मुझको मालूम नहीं है, अगर कानूनी तौर पर गलत बोल रहा होगा तो माफी मांग लूंगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है या अदालत भी इस पूरे नेक्सस में कहीं ना कहीं या तो तमाशबीन बना हुआ है, या उसको समझ लिए शामिल है। क्योंकि जिस तरह से ये जो चीजें आ रही हैं, उसका तो लेना चाहिए था उनको, संज्ञान नहीं लिया उन्होंने। अब यहां तक आप मत रुकिए, क्योंकि जो राहुल गांधी कर रहे हैं, राहुल गांधी के पास जो कॉन्क्रीट एविडेंस खुद का जनरेट किया हुआ उनकी सरकार का, उनकी पार्टी का है। लेकिन योगेंद्र यादव है, या फील्ड में जाकर के अजीत अंजुम है, ऐसे लोगों ने जो तथ्य इकट्ठा किए हैं, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। अभी उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब उसकी योगेंद्र ने अपना ये किया, क्या कहते हैं, लाइव, उसमें जो बताया उन्होंने कहा, पनवेल में मुकदमा चल रहा है, 85,000 लोगों का नाम उन्होंने, एक ही कंस्टिट्यूंसी में जैसे अनिल सिन्हा का नाम है, तो अनिल सिन्हा
इस मोहल्ले में भी है, उस मोहल्ले में भी है, उस मोहल्ले में भी है। ऐसे 85,000 डुप्लीकेट वोटर्स के नाम। और वो अनिल सिन्हा यही नहीं है सिर्फ पनवेल में विधानसभा में, वो बगल के विधानसभा रायगढ़ में भी है और दूसरी जगहों पर भी है। तो ऐसे 85,000 डुप्लीकेट वोटर्स। इसी तरह बिहार में अभी उन्होंने बताया कि 17 लाख के करीब ऐसे मकान, अभी जो उनका ऑलरेडी घोषित जो है ये है मतलब ड्राफ्ट मतदाता सूची, उसमें 17 लाख लोग ऐसे हैं जो 17 लाख लोगों को के मकान जो है 10 से ज्यादा लोग हैं उसमें, और उसमें कई ऐसे हैं जिनमें कि और भी ज्यादा है। तो उसमें है उनको करना मतलब कि करीब 2 करोड़ मतलब 3 करोड़ का 2,80,00,000 वोटर्स जो है योगेंद्र के मुताबिक, जो ऐसे मकानों में रह रहे हैं जिसमें कि 10 से ज्यादा वोटर्स हैं। और जबकि मतलब जो योगेंद्र को मैं कोट कर रहा हूं, उनका कहना था कि चुनाव आयोग का ये मैंडेट है कि अगर 10 से ज्यादा वोटर किसी मकान में है तो उसकी तहकीकात अलग से होनी चाहिए, मतलब कि हम उसको मान नहीं लेंगे। और जो वोटर्स जो मकान नहीं है वैसा मकान वाला तो आप किस्सा सुन ही चुके, माधेपुरा वो है। तो ये पूरा स्कैम है और बीजेपी का अब इसमें, और इसीलिए देखिए उससे भी एक इसकी चर्चा जरूर होनी चाहिए। कुंदरकी विधानसभा का कहा उन्होंने कि लोकसभा और विधानसभा के बीच में, लोकसभा तक जो है कुंदरकी में सपा जीतती थी और 16% से वो विधानसभा पिछला विधानसभा जीती थी, लेकिन लोकसभा के बाद इतने वोट डिलीशंस किए और लोगों को वोट नहीं करने दिए कि 65% का गैप हो गया। मतलब आप सोच लीजिए कि 16 चौका 64, 4 गुना वोट जो है उनके काट दिए, मतलब उनके जो वोटर्स थे। तो ये जो स्कैम है, मतलब कि आप मीडिया को आप कंट्रोल में रखिए, अदालतों को कुछ करने मत दीजिए, कोई एजेंसी कोई जांच नहीं करेगी और चुनाव आयोग मिला रहेगा, उसके बाद तो सत्ता हमारी रहेगी ही और हम बोलते रहेंगे कि हम घुसपैठिया निकाल रहे हैं। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं पहले आज जाना चाहूंगा चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, हरियाणा चलना चाहूंगा मैं। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह साहब, सफाई आई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, सफाई वो जो दी है आपने देखी, मैं दिखा देता हूँ। एक्स है उनका एक जो किया है उन्होंने, उसमें जो मोटे तौर पर है वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन जो है ये संभव नहीं है। एक चीज वो कह रहे हैं कि जिस तरीके का राहुल गांधी उन्होंने एक सिरे से खारिज कर दिया, वो कह रहे हैं कि बिना सुनवाई काटना असंभव है और हमने एफआईआर कर रखी है।